जो बुद्ध भगवान के भक्त थे, बाबा साहब अम्बेडकर के फ़ैन हैं, उनकी लिखी किताब आपने अधूरी पढ़ी, आपका ज्ञान अधूरा है। पहली बात 1960 के बाद रिज़र्वेशन बंद करना था। मैं मानता हूँ कि दलितों को दबाया गया था। आज भी यहाँ दबाया जाता है, डांग में, डांगसुराय आश्रम में। मैं बोलता हूँ कि अपने ज्ञान को पूरा करें, बिना किसी घमंड के। बुद्ध से स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा था कि किसी भी बात पे यकीन मत करो, खुद टेस्ट करो। तो जहाँ तक रेप की बात है, एक नहीं 4 रेप हुए थे। जून 2021 से लेकर मेरे 5 ईमेल आईडी amitzest@yahoo.com, amitzest2020@yahoo.com, shareyourpain34@gmail.com, amitzest2020@gmail.com, amitquest@gmail.com, one stop internet cafe ahwa@gmail.com, 9924009772 9426814456 100 नंबर पे एसपी के WLL नंबर पे और एसपी के मोबाइल फ़ोन पे मेरी तरफ से कितनी कंप्लेन हुई, उसमें एफआईआर क्यों नहीं हुई? आरटीआई से माँगिए, वो बोलेंगे सेक्शन 8 के तहत ये निजी जानकारी है, सेक्शन 2F के तहत आप मैं आपको लिख के देता हूँ कि इन्फॉर्मेशन दी जाए। क्योंकि 7 लाख का सामान मेरा गया, 11 भाजपा वाले गुंडों ने रेप वगैरह रेट अटेम्प्ट वगैरह की, उसकी सारी डिटेल उसमें थी, ओरिजिनल पेन ड्राइव में दे चुका हूँ। मुझे मारा वगैरह वो भी ग्राम पंचायत वाले जो गुंडे हैं काले कुत्ते, पहली बात। दूसरी बात, स्नेहल पटेल आदिवासी, उसके घर पे 28 बार पत्थरों से हमला किया गया, भाजपा वालों ने किया था, उसकी बीवी का ये पूरा चीरा गया था। बोले गलती से लग गया होगा, कोई महिला को पूरा गाल चीरा जाए कैसे होगा? तीसरा, हर्षद पवार आदिवासी बेचारा मई 2022 में सुसाइड अटेम्प्ट करता है, उस बारे में पुलिस कुछ नहीं करते। हमारी मादरचोद सिविल हॉस्पिटल इलाज नहीं देंगे करके पता नहीं उसको भगा दिया, कैसे भी करके वो बेचारा बच गया। इसके अलावा बच्चों को मारने की 49 कंप्लेंट्स 1098 पे सोशल वेलफेयर ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर, कलेक्टर, पीआई, एसपी डांग, इनको हुई थी। दूसरी स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, सितंबर 2025 से लेकर फरवरी 2025 तक टोटल 4 अलग-अलग लड़कियों ने हमारे साथ रेप हुआ। 4 अलग-अलग लड़कियाँ, ये जो विक्टिम है उसके अलावा भी, एक का नाम सरिता, दूसरी दू का पता नहीं। राइटिंग में ट्रस्टीज़ को कंप्लेन की थी हमारा रेप हुआ है, तो ट्रस्टी बोलते हैं पढ़ने पे ध्यान दो। आपका बच्ची का रेप हो जाए वो पढ़ने में ध्यान देगी, बोल रहे पढ़ने में अच्छी नहीं है। मैंने पर्सनली किसी तरह से डेटा निकलवाया, चारों की चारों बच्चियाँ, उनका अटेंडेंस 95% के ऊपर है। जो मैं प्रोफेसर रह चुका हूँ, मेरा तक नहीं था। मेरे बारे में तो बोलते रहते हैं शारीरिक शोषण किसी का किया नहीं किया। तो आप एक आरटीआई लगाएं एसपी डांग को कि मैंने जो एड्रेसेस भेजे उसमें से कितनों पे एफआईआर हुई, कितना पे क्यों नहीं हुई। मेडिकल सर्टिफिकेट देने के बावजूद हरिराम सावंत, आसिफ शाह, भुरिया डॉन, पार्थ नायक, शारीरिक शोषण करने वाले, यहाँ की जो बच्चियाँ हैं उनका शारीरिक शोषण करने वाले यहीं के बड़े बड़े लोग, उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई। और उसके साथ साथ 1098 पे कितने कॉल्स आए, उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई, कार्रवाई नहीं करने के कारण पूछे। और सेक्शन याद रखिएगा, वो लोग ऐसा बोलेंगे कि आरटीआई के दायरे में ये इन्फॉर्मेशन नहीं आती। मेरी गलती हो गई कि बच्चियों की लिखित गुजराती में एप्लीकेशन मैंने ओरिजिनल एसपी डांग को दे दी थी, हम कार्रवाई करके करेंगे करके कोई पूछा, मैडम मैडम भी नहीं बोलना चाहता उसको, उसने मुझे वहाँ से जाने को कहा। गलती हो गई कि वो ओरिजिनल कॉपी मेरे से गुम गई है, मेरे घर में से चोरी हो गई है। मेरी बात गलत लगे तो आप मुझे 4 रास्ते पे खड़े रखकर मेरा सर फोड़ डालो, मेरी जान ले लो, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे रोज़ वो लड़कियां सपने में दिखती है, मुझे पूछती है, मुझे मतलब ज़्यादातर लड़कियां मामा या काका बोलती है। उनका शारीरिक शोषण करना तो दूर की बात, उनके बाप से 10 साल बड़ा हूँ मैं और ब्रह्मचारी हूँ। मुझे सपने में हमेशा वो पूछती है कि मामा हमारी क्या गलती हो गई, हम लड़कियां हैं ये हमारी गलती हैं, हम आदिवासी है ये हमारी गलती है, हम गरीब है ये हमारी गलती है, या हमारा रेप होने के बाद हमने रिटर्न में कंप्लेंट की वो हमारी गलती है। और चौथे रेप में भी आपको डिटेल बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन में ये पूछिएगा कि जनवरी 2026 का सीसीटीवी मांगा जाए। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा लीडर, ये जो पकड़ा गया वो नहीं, एक बड़ा लीडर ब्राउन कलर का बैग देकर 25,000 रुपये पुलिस इंस्पेक्टर को देने गया था। रिट्राइव्ड डेटा आईटी एक्सपर्ट, कोई बीएससी आईटी, बीसीए, एमसीए, एमएससी आईटी, वो निकाल कर दे देगा कि क्यों एक कांग्रेस पार्टी का लीडर पैसों से भरा बैग लेकर पुलिस इंस्पेक्टर के पास गया था। और एफआईआर होने के 3 दिन पहले अकेली 14 साल की बच्ची पुलिस इंस्पेक्टर के पास गई थी। सीसीटीवी में है ये फुटेज, आश्रम के सीसीटीवी में भी है। वो कांग्रेस पार्टी के लीडर ने पहले तो लड़की को और उसके बाद उसके माँ बाप को धमकाया था, वो बाहर आएगा पहला। दूसरा कि वो लड़की जब पुलिस इंस्पेक्टर के पास गई तो मुझे पुलिस ने जो मार के तोड़ा था, उसके बाद पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी लग गया। हालांकि मुझे मारने और जेल में डालने के लिए पुलिस को सस्पेंड करना चाहिए, उसने पैसे खिला दिए सबको, एसपी को, कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी खिलाया। मैं अपनी माँ की सौगंध खाता हूँ, मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं।
जब वो बच्ची फरियाद लेकर गई तो पुलिस इंस्पेक्टर ने उसको गाली गलौज करके भगा रहा था। सीसीटीवी को ज़ूम इन करके देखिएगा, गंदी-गंदी गालियाँ बोला था वो आदिवासी बच्ची को, उसके ऊपर एट्रोसिटी केस नहीं लगा, पहला। दूसरी बात, रेप होने के बाद उसने सुसाइड की कोशिश की। 3 कर्मचारियों ने उनको बचाया था, उस बच्ची को बचाया था। उन 3 कर्मचारियों को ट्रस्टी ने यहाँ से 2 महीने पहले हकाल दिया, बिना किसी गुनाह के, उस बच्ची की जान बचाने के लिए। दूसरा तीसरा, लड़की को बोला कि तेरा रेप हुआ तो तू साबित कर। 14-15 साल की लड़की जिसको अ, शायद मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है पता नहीं, सेक्स क्या है पता नहीं, उस बच्ची को बताया जाता है कि आप रेप साबित करो। उस बच्ची के दिमाग पे क्या गुजरी होगी और उन 4 बच्चियों पे क्या गुजरी होगी जिनका रेप होने के बाद पैसा देकर उनका मुंह दबाया गया। मेरी बात ज़रा भी गलत निकले, आप कहीं पर भी मुझे पकड़ के मारो, लेकिन मारने से पहले मैंने जितना बोला सारा का सारा डिजिटल डेटा एसपी से, कलेक्टर से, यहाँ के ट्रस्टी से और उनके सबॉर्डिनेट से मांगिए। ऐसी 49 किस्म के गलत काम हमारी बच्चियों के साथ हो रहे हैं। मजदूरी तो करवाते ही हैं ये। और मुझ पे हमला करने से या रील शेयर करने से पहले डेटा निकल कर खुद पढ़िए। अगर आप में इंसानियत नहीं है ना, तो कुएं में डूब मरो।